मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून सारे लोगों को। आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोग पेपर दे कर के आए हैं इंग्लिश का क्लास 12 का 2023 वाला जो आप लोग पेपर दे कर के आए हैं उस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जिन बच्चों ने बनाया है वो सारा आप लोग मिला सकते हैं यहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है और इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप लोग एक बार मिला लेंगे, रीचेक कर लेंगे आप लोग अपना अपना पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आई वंडर इफ दे विल चेंज। इफ दे विल चेंज, यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख रहे हैं दे है, तो दे के लिए चूंकि आई के लिए हम लोग माई का इस्तेमाल करते हैं, वी के लिए आवर का, ही के लिए हिज का, शी के लिए हर का। तो बताइए दे के लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए? देयर। तो ये वाला देयर, ये वाला देयर, ये वाला दे, ये तो देम है, तो सही इस्तेमाल होना चाहिए देयर, ये वाला देयर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हर्डल। हर्डल का मतलब होता है एक बाधा या एक मुसीबत, और इसका सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी बाधा का पर्यायवाची शब्द बाधा होना चाहिए। ओके, हर्डल है तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑब्स्टिकल। तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑब्स्टिकल। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटर। इंटर का उल्टा, इंटर मतलब प्रवेश करना, बाहर निकलने के लिए एग्जिट होता है, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का बी। यहाँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लास्ट मंथ लगा हुआ है, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इसको आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट मंथ जो होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में लगता है, और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं, और वर्ब का दूसरा रूप है विजिटेड। बहुत आसान पेपर आया हुआ है आप लोगों का। एक समरी मैंने आप लोगों का गेस किया था, एक ही समरी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मैं चिल्ला चिल्ला के शुरू से ही पिछले 2 महीने से चिल्ला चिल्ला के आप लोगों से कहता रहा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आ रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आ रहा है, और देखिए आ भी गया है पेपर में। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों को दिया था समरी, वो समरी यहाँ पे आप लोगों के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में है काउंसिल। द काउंसिल फिल इन द ब्लैंक्स मेड इट्स डिसीजन। जब काउंसिल एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। सिंगुलर होता है यहाँ हैज़, तो सही उत्तर हो जाएगा हैज़। दिस साइड इज पैरेलल टू दैट। पैरेलल के साथ हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा 2। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाइए। ही को जब इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा? ही। ये है लाफ्ड, वर्ब का दूसरा रूप। पैसिव वॉइस में वर्ब का जब वर्ब का दूसरा रूप लगा होता है तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या लगाते हैं? वॉज या वर। तो चूंकि सब्जेक्ट में ही है तो ही के साथ वॉज लगेगा कि वर, तो ही के साथ हम लोग वॉज का प्रयोग करते हैं। तो हो गया ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज, सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ग्रुप में, वैसे मैंने इसका आंसर भेज दिया है। जितने भी मेरे ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं जो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सारे बच्चों को मैंने इसका सोल्यूशन भेज दिया है। इसका पीडीएफ मैंने भेज दिया है। अभी उसी पीडीएफ का सोल्यूशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर क्वेश्चन नंबर 8 में बी हुआ है तो कैसे हुआ है, ये दिखाने के लिए। बाद बाकी अगर केवल आंसर मिलाना होगा तो मैंने ग्रुप में इसका पीडीएफ भेज दिया है, आप लोग वहाँ से आंसर मिला सकते हैं द टीचर। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 8 का बी उत्तर है तो बी कैसे है। द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है? सेड टू रमेश डू इट एट वंस। अब टीचर जो है वो रमेश से बोल रहा है, तो एक शिक्षक अगर किसी से बोल रहा है, मान लीजिए शिक्षक रमेश से बोल रहा है, अगर स्टूडेंट भी होता है तो अपने स्टूडेंट को टीचर क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर वाला इसमें कितना है देखिए, तो ऑर्डर वाला एक टीचर रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकता है, ऑर्डर दे रहा है, कह रहा है कि इसको अभी डू इट एट वंस, मतलब एक बार में इसको करो जल्दी। तो यहाँ ऑर्डर वाला सेंटेंस है बी, इसलिए बी इज द राइट आंसर। आप लोग का बी सही उत्तर होगा। होस्टाइल का उल्टा कह रहा है भाई साहब। होस्टाइल का मतलब होता है थोड़ा अभद्र तरीके से, यानी कि अगर हम लोग इसका उल्टा देखें तो दोस्ताना तरीके से। तो होस्टाइल का सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का फ्रेंडली। फ्रेंडली इज द राइट आंसर। वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स। अगर पहला सेंटेंस फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट में होगा, ये मैंने बताया है, शायद कल की क्लास में भी मैंने बताया था, कल मैं जो वीडियो बनाया था उसमें भी। 11 ही इज़ वेरी क्विक इन कैलकुलेशंस, वह बहुत तेज है कैलकुलेशन में। दे, यहाँ येट लगा हुआ है, येट लगा हुआ है, इसका मतलब या तो हैज़ होगा या तो हैव होगा। दे के साथ हैज़ और हैव नहीं, दे के साथ हैज़ नहीं होता है, हैव।
तो हैज़ वाला ऑप्शन गलत हो गया। एट मतलब अभी तक निगेटिव सेंस देता है, येट लगता है तो निगेटिव सेंस देता है, तो इसलिए निगेटिव है हैवंट। सही उत्तर हो जाएगा हैवंट। 13, गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। क्राइंग बेबी का मतलब रोते हुए बच्चों को यह चॉकलेट दे दो। इसमें से एडजेक्टिव निकालना है, कैसा बच्चा, रोता हुआ बच्चा, तो सही उत्तर हो जाएगा क्राइंग। हाउ कैन ही चीट मी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये चारों सेंटेंस में भैया चुनना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, वह मुझे ऐसे चीट नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, ये सही उत्तर है, ये सब गलत है, ये सारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, इशिता विल फिल इन द ब्लैंक्स हर न्यू ड्रेस टुडे। इशिता अपना नया ड्रेस पहनेगी। पहनना का इंग्लिश होता है वियर और इसका फ्रेजल वर्ब होता है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है वियर, बात समझिए, तो इसलिए सही उत्तर होगा हमारा यहाँ पे पुट ऑन। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज मेड इन यूके। भाई साहब यहाँ पे आपका नो आर्टिकल लगेगा, किसी भी आर्टिकल का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। हाँ, देश के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। शी स्माइल्ड मिस्टेक, माई मिस्टेक, तो सी स्माइल लाफ के साथ हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं, स्माइल और लाफ के साथ हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं। द विंड हालांकि होना तो चाहिए यहाँ पे V2, लेकिन V2 यहाँ पे दिया नहीं है, V2 यहाँ नहीं दिया, तो अब हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है वॉज ब्लोइंग, सही उत्तर होगा हमारा यहाँ पे 18 का डी, वॉज ब्लोइंग। 19, क्वेश्चन नंबर 19 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस यू नॉट स्मोक गलत हो गया, यू नॉट मस्ट गलत हो गया, यू स्मोक नॉट गलत हो गया, यू शुड नॉट स्मोक ये सही उत्तर है। माई अंकल अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, मतलब मेरे अंकल, मेरे चाचा मेरे लिए इंस्पिरेशन शुरू से ही रहे हैं, शुरू से रहे हैं, इसका मतलब हैज़ बीन। दिस केस वॉज पुट बिफोर द जज, सही उत्तर होगा बिफोर, मतलब जज के सामने इस केस को रखा गया। माई ब्रदर एंड, मेरा भाई और मैं पार्क गए, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आई। आगे देखते हैं, दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, सो यहाँ सही उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कुड यू दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। ये क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्वेश्चन बाय द वे, जो क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा दिमाग को झकझोर रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ज़रूरी नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे आसान क्वेश्चन हैं जिनमें हम 50 करके 50 में 50 मार के आ सकते हैं। ही सेड दैट ही माइट बाई अ पेन, यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ मे होगा क्वेश्चन में, तभी यहाँ आंसर में माइट हुआ है। अब मे वाला कौन सा उत्तर है, मे वाला हमारा यहाँ है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। देखो मारो, ये क्वेश्चन है, दे आर प्रीटी दे आर इंटेलिजेंट। मैंने कहा था दे आर और दे आर को कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, दे आर। प्रीटी और इंटेलिजेंट दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, तो हम लोग एंड से जोड़ते हैं, तो हो जाएगा दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट। देखो ऑप्शन में कौन सा है, पहला ही उत्तर है। चलो क्वेश्चन नंबर 26, डू जिस सेंटेंस में लगता है भाई जी उसमें हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। ये V4 है, ये R के साथ V1 होगा नहीं, ये होगा नहीं, V5 है, तो सही उत्तर हो जाएगा C। कल ही के क्लास में तो मैंने बताया था, कल वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, ये सही सेंटेंस है। हु इज़ ऑन द फोन, ये सही सेंटेंस है। हु इज़ ऑन द फोन, फोन पर कौन है। ये पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस है भाई साहब, ये कहाँ लगता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें है, हाँ है ना, सी ऑप्शन। तीसरा, सी इंटरप्टेड मी थ्रू माई स्पीच, सी इंटरप्टेड मी, इसमें मीन वाइल और मिडवे दोनों सही उत्तर है। ये दोनों का मतलब होता है बीच में टपकना, दोनों का मतलब होता है, लेकिन मीन वाइल इज द परफेक्ट आंसर। सी इंटरप्टेड मी मीन वाइल थ्रू माई स्पीच, बीच में टपकना। द माउंटेन पीक वॉज फिल इन द ब्लैंक्स अवे देन सी हैड एक्सपेक्टेड, सही उत्तर होगा फार्दर। द माउंटेन पीक वॉज फार्दर वे, मतलब यहाँ से बहुत दूर है। आगे, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स डिड यू कंप्यूटर का दाम पूछ रहा है भैया, दाम के लिए पैसा के लिए मच का प्रयोग करते हैं। यू फिल इन द ब्लैंक्स रीड हिज लेटेस्ट, तुमको उसका लेटेस्ट किताब पढ़ना चाहिए, सलाह है और सलाह में हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। समवन इज वेटिंग आउटसाइड द, कोई लाइब्रेरी के बाहर इंतजार कर रहा है, बाहर लाइब्रेरी के बाहर मतलब आउटसाइड। हेलो, अगला क्वेश्चन है हेलो इट
फिल इन नाइस टू मीट यू, इट इज़, इट के साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, इट इज़ नाइस टू मीट यू, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, यानी राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर, राज और ऋतिक पार्टनर बन गए, तब जब पार्टनर बने तब दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। तो कैसे, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स एंड, पहले पार्टनर बने और स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। सही उत्तर आपका डी होगा। आइए देखते हैं आगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस। इज सी पार्टिसिपेट, गलत है, इज है तो पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए। डू सी के साथ डू नहीं डज लगता है, गलत हो गया। सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क, भाई साहब इसमें क्वेश्चन मार्क हो सकता है, कभी नहीं, गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा, सी। ये मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर सी होगा तो कैसा है, एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन एकदम दिल खुश कर देगा आप लोगों को। ये एक्सप्लेनेशन आप लोग एक एक क्वेश्चन का एकदम चीर फाड़ एक्सप्लेनेशन है आप लोगों का। पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दे रहे हैं हम, आप लोग इन सारे क्वेश्चन का ऑपरेशन देख रहे हैं। ये कह रहा है प्रोहिबिट का एंटोनिम बताइए। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। भाई साहब मना करना का एंटोनिम अलाउ करना, आने देना, हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउ। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, यानी आपको उल्टा लिखना है, तो यहाँ पर अलाउ इज द राइट आंसर। माई नीस ड्रॉप्ड फिल इन द ब्लैंक्स बॉटल ऑन द ग्राउंड। नीस, नीस का मतलब क्या होता है भाई जी, नीस का मतलब होता है भतीजी और नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। तो माई नीस ड्रॉप्ड फिल इन द ब्लैंक्स बॉटल ऑन द ग्राउंड। अब भतीजा का बात हो रहा है कि भतीजी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे जेंडर देखिए, यहाँ पे भतीजी का बात हो रहा है। भतीजी मतलब फीमेल या मेल, तो फीमेल। तो अगर फीमेल है तो उसके लिए हर का प्रयोग करते हैं, और अगर मेल है तो उसके लिए हम लोग हीज का प्रयोग करते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा सही उत्तर होना चाहिए, तो हर इसमें ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हर। हर इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। योर फादर गॉट अ नाइस कार। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं योर फादर गॉट अ नाइस कार, एम है और वर है। अगर एम और वर ये होगा तो गॉट तो किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं सकता है। अगर एम होगा और वर होगा तो हम लोग वर्ब का चौथा रूप अप्लाई करेंगे, गेटिंग होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे गॉट है तो या तो हैव होगा या तो हैज़ होगा। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिख कह रहा है, योर फादर। अब बताइए किसी के पापा कितने होते हैं, किसी के पापा एक ही होंगे ना, तो पापा एक होंगे, एक का मतलब होता है सिंगुलर। मैंने कई एक बार क्लास में बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बताओ भैया हैव सिंगुलर है कि हैज, तो हैज सिंगुलर है, हैव तो प्लूरल है, तो इसलिए सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा हैज। हैज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग। अच्छा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑड है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ और इन चारों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऑड है, मतलब 3 एक जैसा है और एक अलग दिखेगा आपको, अब उसको चुनना है। आइए हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं। इन ऑप्शंस में है ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा। अगला ऑप्शन है डीफ, डीफ मतलब बहरा। और अगला ऑप्शन है डम्ब, डम्ब मतलब गूंगा। और चौथा ऑप्शन है इडियट। अब तो दिमाग तो आप लोगों का काम कर ही रहा होगा कि इन चारों में कौन सा है जो थोड़ा हट के है, अलग है। तो गूंगा, बहरा, अंधा और इडियट। इडियट किसी मान लो कोई बदमाश है थोड़ा, तो उसको हम लोग इडियट कहते हैं। तो 3 एक जैसा है, ब्लाइंड, डम्ब और डीफ। गूंगा, बहरा, अंधा ये एक जैसा है और इडियट अलग है, तो हम लोग इडियट पे टिक करेंगे और डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को ऑड, इसमें से जो ऑड है उसको चुनना था। When something is hilarious, it is। हिलेरियस का मतलब होता है थोड़ा हास्य टाइप का, मतलब फनी वे में। अब फनी, हिलेरियस हमने बता ही दिया फनी, अब इसमें खोजिए कि फनी कहाँ है। अब फनी है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिख रहा है फनी, फनी इज़ द राइट आंसर। सो इसलिए आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फनी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि सही स्पेलिंग आपको बताना है। सही स्पेलिंग देखिए, SCRIPTUR स्क्रिप्चर का सही स्पेलिंग ये होता है। अगर बाकी सारा 3 जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं सारा स्पेलिंग गलत है स्क्रिप्चर का, तो सही उत्तर आप लोगों का बी होगा। जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है रुक रुक करके। तो जॉन भाई हमारे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तो रुक रुक करके। तो ऑफ एंड ऑन इज द राइट आंसर, इसलिए सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45।
भाई साहब ऐसा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग इन सारे एक्सप्लेनेशंस को ध्यान से देखिए कि और सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप एक बार मिला लेते हैं कि 45 का सी होगा तो ऐसे ही आप मिला लिए कि 45 का सी होगा, लेकिन सी कैसे होगा ये ज़रूरी है जानना। जैसे क्वेश्चन नंबर 45 में आंसर है सी द, लेकिन द कैसे होगा, तो आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट। भाई साहब BEST बेस्ट जो होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव कई एक बार मैंने आर्टिकल में बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। बस हो गया, उसी रूल के अनुसार हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं कि वी वॉन्ट बी लेट, विल यू, ये क्वेश्चन टैग है भाई साहब। और क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होता है, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में होता है। यहाँ पे ऑलरेडी वॉन्ट लगा हुआ है। वॉन्ट किसको कहते हैं, विल प्लस नॉट को, यानी कि अगर हम लोग इसका आंसर बनाएंगे तो आंसर में से नॉट हटा देंगे। नॉट हटाइए, क्या बचा, नॉट हटाइएगा तो क्या बचेगा, विल नॉट में से नॉट हटाइए, बचेगा विल, इसलिए सही उत्तर होगा विल वाला। विल वाला कौन सा सही उत्तर है भाई साहब, बी इज द राइट आंसर। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 47, द वीमेन इज स्टैंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स डोर, दरवाजे पर औरत खड़ी है। कितनी बार कहा है एट द डोर इज द राइट आंसर, एट द डोर। क्लास में भी बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है एट द डोर इज द राइट आंसर। सो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का एट द डोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स हिम इवन नाउ, तुम अभी भी उसे चेक कर सकते हो। तो सही उत्तर है चेक। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ चेक का स्पेलिंग आपका गलत दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि इन चारों में कौन सा वाला चेक। सबसे पहले तो सी और डी का कोई चेक का अर्थ ही नहीं होता है। बच गया ए और बी, ये दोनों चेक है। लेकिन देखिए ऑप्शन सेट करने वाला कितना दिमाग से ऑप्शन सेट किया है। पहला वाला जो चेक है वो जो बैंक में जब आप लोग खाता खुलवाते हैं तो उसमें जो चेक मिलता है, चेक बुक, वो वाला चेक का स्पेलिंग दिया हुआ है। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि आप उसको अभी भी चेक कर सकते हैं। ये चेक करने की बात हो रही है, ये खाता वाला चेक है, चेक बुक थोड़ी यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे जांच करने की बात हो रही है, चेक करने की बात हो रही है। चेक करने वाला, जांच वाला चेक का स्पेलिंग होता है CHECK। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, CHECK। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। भाई साहब क्वेश्चन 49 कह रहे हैं कि अ पर्सन हु हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ वेमेन इज कॉल्ड, एक ऐसा आदमी जिसका अंदाज थोड़ा लड़कियों टाइप हो, औरत टाइप हो, उसको हम लोग क्या ही बोलते हैं, उसको हम लोग इफेमिनेट बोलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का इफेमिनेट। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। अब इसमें 50 में 50 नहीं लेके आइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, वुड यू फिल इन द ब्लैंक्स माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। दिस वीकेंड, वीकेंड का मतलब होता है शनिचर इतवार, छुट्टी का, सप्ताह का जो आखिरी दिन होता है ना उसी को हम लोग वीकेंड बोलते हैं। छुट्टी का, सप्ताह का एक दिन जो छुट्टी होता है दैट इज कॉल्ड वीकेंड। वीक का एंड मतलब वीकेंड। मेरा अब मैंने वीकेंड पे मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ तो अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा अब उसको अपने कुत्ते को लेकर थोड़ी जाऊँगा, चलो उसको छोड़ दिया मैंने आपको बोला कि भाई साहब इस वीकेंड पे मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे कुत्ते का थोड़ा देखभाल कर लेना। तो देखभाल करना का इंग्लिश क्या होता है, लुक नहीं भैया, लुक मतलब तो देखना होता है। लुक अप ना, लुक इनटू नहीं। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, क्योंकि बहुत बार बताया मैंने। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। सही उत्तर हो गया आप लोगों का लुक आफ्टर, बी इज द राइट आंसर। तो चलिए यहाँ पे 50 आप लोगों का सोल्यूशन हो गया। आइए देखते हैं अगले 50 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ। ये एक आपका आइडम्स है, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। इसका मतलब हुआ किसी सही चीज़ को करना। अब किसी सही चीज़ को करने का यहाँ पे कितना ऑप्शन दिया हुआ, किसी सही चीज़ को करने का एक ही तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, टू डू द राइट थिंग, और यही होगा आप लोगों का सही उत्तर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग देखना है कि कौन सा सही स्पेलिंग है। तो सही स्पेलिंग है TEDIOUS, टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है थकाऊ। ये आप लोगों का सही स्पेलिंग है TEDIOUS, ये आपका सही स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है थकाऊ। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि रमेश फिल इन द ब्लैंक्स इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। रमेश अपने भाषण के बीच में ही वो बेचारा दम तोड़ दिया, इन द सेंस कि दम तोड़ दिया इन द सेंस कि वो छोड़ दिया। तो ब्रोक डाउन, यहाँ पे सही उत्तर होगा ब्रोक डाउन। अब ये दिमाग लगाइए, मान लीजिए ये क्वेश्चन मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी ट्रिक से इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनाइएगा। तो रमेश के साथ हम लोग यहाँ पे
रमेश के साथ हम लोग यहाँ पे वर्ब का 5वां रूप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ब का पहला रूप दिया हुआ है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। रमेश के साथ यहाँ भीतरी, अब बिना हैज़ या हैव के वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते, ये यहाँ पे गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग ब्रेकिंग, बिना ईज आर एम के वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, ये भी गलत हो गया। बिना वर्ब के ऐसा कौन सा रूप है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना एक्जुलरी वर्ब के, तो वो है V2। और ऑप्शन कितने नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो भाई साहब बी इज़ द राइट आंसर हो तो गया, ज़्यादा क्या ही दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 54 आइए, देखिए। ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। कब सांप देखा, जब वह जगा। नींद में कौन सांप देखेगा, सपने में देखेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ही अवोक, जब वह जगा। तो जब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। व्हेन का प्रयोग जब हम लोग बीच में करते हैं तो हो जाता है जब, और जब हम लोग शुरू में करते हैं तो हो जाता है कब। याद रखिएगा ये सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 55, आई कांट लिव ऑन $500 ए मंथ। आई कांट लिव ऑन $500 अ मंथ। इसमें नो ऐड, $500 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें किसी भी आर्टिकल का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट ऑन डे। अच्छा, लिक द डस्ट ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है गेट ह्यूमिलेटेड। इसका मतलब हो जाएगा हम लोगों का गेट ह्यूमिलेटेड। गेट ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है एक तरह से शर्मिंदा होना, तो इसलिए सही उत्तर हम लोगों का हो जाएगा गेट ह्यूमिलेटेड। भैया अगर मान लीजिए आप हमेशा हर आदमी से खराब व्यवहार करेंगे तो एक न एक दिन तो आपको शर्मिंदा होना ही पड़ेगा, कितना दिन ऐसे काम चलेगा। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, हर बीमारी का एक ही रामबाण इलाज है, ये तो हमारे भोजपुरी में कहावत भी है, हर बीमारी का एक रामबाण इलाज। रामबाण का इंग्लिश होता है पेनेंसिया। सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सी। 58, वी फिल इन द ब्लैंक्स, फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीज़र। अच्छा, कुछ चीज़ आपके फ्रीज में रखा हुआ है और आपको निकालने की बात हो रही है, अगर आप नहीं निकालिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूलना। कह रहा है कि फ्रीजर में से चिकन को बाहर निकालना आपको भूलना नहीं चाहिए। तो भूलना नहीं चाहिए मतलब नॉट। अब नॉट देखिए इसमें किस में लगा हुआ है, डी ऑप्शन में नॉट लगा हुआ है, तो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, मस्ट नॉट। 59, गॉड हेल्प्स दोज हु। भाई साहब 59 नंबर क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है, अब हम क्या ही बताएं आपको। 59 नंबर क्वेश्चन जो है ये कई एक बार लोगों के मुंह से हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद मदद करना जानता है। तो आगे गॉड हेल्प्स दोज, इसका सही उत्तर होगा हु हेल्प्स देमसेल्व्स, जो खुद की मदद करता है उसी की भगवान भी मदद करता है। 60, इन माई बेडरूम देयर इज़ अ बेड, फिल इन द ब्लैंक्स वार। दो चीज़ आपके कमरे में है, आपका एक बेडरूम है, उस बेडरूम में दो चीज़ है, तो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए कौन सा कंजंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग कंजंक्शन एंड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपके बेडरूम में एक बेड भी है और एक अलमारी भी है। तो 60, यानी कि यहाँ से आप लोगों का पूरा ग्रामर का क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। अब ये सारे ग्रामर के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैंने एक्सप्लेनेशंस के साथ कर दिए हैं, आप लोग इसको धीरे धीरे करके देख लीजिएगा। 61 नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक ये आपका बुक है, लिटरेचर है, रेनबो पार्ट 2 से, रेनबो पार्ट 2 से आपका यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस क्या ही है इसमें। कमला दास हैज़ एंटर्ड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश। कमला दास ने किन किन भाषाओं में अपनी कविताओं को लिखा है, तो पहला तो इंग्लिश और दूसरा मलयालम। दूसरा 62 नंबर देखते हैं, द फिल इन द ब्लैंक्स फॉरगेट्स इट्स डेट, निम्नलिखित में से कौन है जो भूल जाता है। तो भूलने की बीमारी एक मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था दारू वाला का, फायर ह्यूमन KKN दारू वाला, उसी में था कि वह फलाने की मृत्यु को भूल जाता है, तो फायर भूल जाता है, आग भूल जाता है। द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड। क्वेश्चन नंबर 63, सोल्जर कैसा पोएम है, नेचर पोएम है, लव पोएम है, हैप्पी पोएम है या वार पोएम। देखिए कि पता चल रहा है सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक, सैनिक मतलब युद्ध, तो देखिए कि आप इसको मार सकते हैं वार पोएम, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 64, मैकाविटी, मैकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो यह जो है पूजा है किन चीज़ों का, मटेरियल, मेटेरियलिज्म का, भौतिकवाद का पूजा है। 66,
डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले क्या थे? तो भैया डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे बिहार के गवर्नर थे, बताया हुआ था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 67, फिल इन द ब्लैंक्स वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। नरेटर के फैमिली मतलब उनके घर पे कौन आता है? तो नानू काका आते हैं उनके घर पे। ये एक चुटकी खैनी वाला ये चैप्टर है, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर माल गोनकर के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। निम्नलिखित में से कौन है जो नॉन वायलेंट तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं? तो मार्टिन लूथर किंग और नहीं तो महात्मा गांधी, यही दो तो ही हैं। अब इसमें महात्मा गांधी है ही नहीं तो बच गया मार्टिन लूथर किंग, तो यही उत्तर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 69, चाउसर एंड लैंगलैंड ये कौन से पीरियड के राइटर्स थे? तो ये मिडिल इंग्लिश के राइटर्स थे। क्वेश्चन नंबर 70, मैक लॉकॉन किसने लिखा है? जॉन ड्राइडन ने लिखा है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच किस नाम से जाना जाता है? तो रिसिप्ड प्रोनाउंसिएशन, ये इसी से जाना जाता है। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, इसको हम लोग कौन सा इंग्लिश कहते हैं? क्वीन इंग्लिश, क्वींस इंग्लिश। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक, पालतू जानवरों का पालन पोषण। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट। क्वेश्चन नंबर 74, वन डे सेबी फाउंड अ सेकुलर गार्ड, एक दिन सेबी को एक अच्छा गॉड मिला रोड पे चलते चलते, उस गॉड का दाम कितना था? 10 सेंट, 10 सेंट। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन अ बेबी इज बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय, जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ माँ के लिए खुशी का पल होता है, या अपरिचित लोगों के लिए खुशी का पल होता है, या किसी दूसरे लोगों के लिए खुशी का पल होता है, या पूरे परिवार के लिए खुशी का पल होता है? तो कोई सड़ल आदमी भी बता देगा ही, सड़ल क्वेश्चन है। द होल फैमिली, सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा द होल फैमिली। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज पेपर डेयर सपोर्ट, इसका सही उत्तर होगा एडवर्टाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है? भाई साहब चाउसर ने लिखा है। 78, ऐसा कौन सा भाषा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है? कौन सा भाषा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है? चाइनीज, चाइनीज भाषा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। चाइनीज में भी कौन सा चाइनीज? मंदारिन चाइनीज। ये क्वेश्चन आप लोग का जीके जीएस में भी आ सकता है, इसको आप लोग उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। विंडो ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व की खिड़की किसको कहा जाता है? इंग्लिश को कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत हुआ था AD 1500 से, बोर्ड पे लिखवाया था, अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन था? खुद पोइट था, इसमें कौन सा बड़ा बात है, स्पीकर तो वही होगा ना। फॉर ऑर्डन पोइट्री वाज अ सीरियस, ऑर्डन WH ऑर्डन के लिए पोइट्री एक सीरियस गेम था। जॉन कीट्स कैसा कवि थे? जॉन कीट्स एक रोमांटिक कवि थे। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग टू, वाल्टर डेलामेयर कौन से शताब्दी के कवि थे? 20वीं शताब्दी के कवि थे। नानू काका बोलने से पहले क्या खाते थे? तो नानू काका कौन, पहले तो ये दिमाग में लगाओ कि नानू काका कैरेक्टर जो है ये कौन से चैप्टर में है? तो ये है अ पिंच ऑफ स्नफ में। अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब एक चुटकी खैनी, तो भैया एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी, खैनी का इंग्लिश होता है स्नफ। जाहिर सी बात है कि नानू काका जब उसी कैरेक्टर में है वहीं से उठाया गया है, तो स्नफ वाला सही उत्तर होगा। तो चाय वाला, कॉफ़ी वाला, बिस्किट वाला तो कभी होगा ही नहीं, ऐसे ही गलत हो गया। स्नफ मतलब खैनी होता है, खैनी वाला हो गया। 100 years later द निग्रो इज स्टिल फिल इन द ब्लैंक्स इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। ये वो 100 साल बाद भी निग्रो जो है वो अपने अमेरिकन सोसाइटी में बेचारा घुट घुट के जी रहा था, तो इसलिए सही उत्तर होगा, इनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा C। 87 टेक्निकल चेंजेस जब होते हैं तो हमारे समाज में प्रॉब्लम होता है, सोशल प्रॉब्लम। जॉन डॉनी थिंक्स, जॉन डॉनी सोचते हैं डेथ इज सर्टेन, मृत्यु वाला कोई भी बात आएगा तो समझ जाइए कि जॉन डॉनी वाला ही तो मृत्यु जो है वो निश्चित है, जॉन डॉनी। बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर सेरेमनी, बेंजी के पेरेंट्स ने प्लान किया कब? 21 साल का जब बेंजी हो गया तब। क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक व्हाट लेसन इज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड? लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। भाई साहब अहिंसा, हमारा देश क्या सिखाता है विश्व को? अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 91, मिस्टर स्टेफन चौबुक क्या थे? लैंड ऑनर, जमींदार थे, जमीन वाले थे। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज इन, अच्छा जानवरों का पालन पोषण के से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? इन्वेंशन, किसका आविष्कार? इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, कृषि का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 93, द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर, सोल्जर में जो
वर्ड आया था कंसील्ड, वो किसके लिए आया था? हिडन के लिए आया था, छुपने छुपाने के लिए। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट के अनुसार मैकाविटी को किस प्रकार के क्राइम से जोड़ा गया था? तो नेपोलियन ऑफ क्राइम, नेपोलियन मैंने बताया था जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था। हु कंपोज द पोएम फायर हिमन? फायर हिमन चैप्टर को किसने लिखा है? के.एन. दारूवाला। स्नेक चैप्टर में कौन से देश का जिक्र किया था, कौन से जगह का जिक्र किया है? तो सिसली नामक जगह का जिक्र किया है, इसलिए सिसली पे जाइए ना, ज़्यादा दिमाग क्या लगा रहे हैं। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, बताइए ये कहाँ से, कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये लाइन लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन डेथ, मनुष्य का जीवन मृत्यु से कभी अच्छा नहीं हो सकता है। किंग लियर किस तरह का कहानी है? तो किंग लियर एक ट्रेजेडी है, एक ट्रेजेडी वाला कहानी है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ दशकों से इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं। इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18, 17, 19 या 20 नहीं 20वीं शताब्दी के बाद कुछ अंग्रेजी में बदलाव दिखने लगे हैं। सो इस प्रकार से आप लोगों का 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशंस करा दिया गया है। आप लोग इसको मिला सकते हैं, देख लीजिए कितने आंसर्स आप लोगों ने सही किया है और कितने आप लोगों ने गलत। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप लोगों का 12th क्लास जो है, जो आप लोगों के छोटे भाई बहन हैं उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। 12th क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है माथुर इंग्लिश क्लासेज सासाराम में। आप लोगों का जो भी बच्चे होंगे उन लोगों को आप लोग भेज सकते हैं। बैच का टाइमिंग आप लोगों का मॉर्निंग में वही है, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 और 10 to 11। एक बैच बढ़ाया गया है 11 से 12। सो जो भी आपके लेकिन किंतु परंतु बंधु सखी सखा भाई बहन जो भी होंगे उन सारे लोगों को आप लोग बता सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच। बाय 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 गाइज।